अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको जो क्लास नंबर दी थी वो 20 थी और आज हमारी क्लास नंबर 121 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूट एंड सीएसएस। अब ये होता क्या है, फ्लूट क्या चीज़ है? ये होता है कि अगर आप किसी किस्म के बॉक्सेस बनाते हैं तो आपने उनको राइट लेफ़्ट में फ्लूट कैसे करना है, ऊपर नीचे। तो मैं ये कोड कल का लिखा हुआ रिमूव कर लेता हूँ। कोड रिमूव कर देंगे, सिंपली इसको गो लाइव करते हैं। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आपकी H3। स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में ये आपकी फ्लोट इन HTML CSS लिख कर आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास हम कंटेनर रख देंगे। डिव क्लास कंटेनर रख देंगे। ये आपका एक डिव बन गया। अब डिव के अंदर आप एक और डिव बनाएंगे जिसकी आप क्लास रख दें। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स रख देते हैं और उसके अंदर मैं एक पैरा ले लेता हूँ और उसके अंदर लॉरेम 15 वर्ड ले लेते हैं। ये पैरे को मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दूंगा मैं इसको पैरा 1 से। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी करूँगा तो ये 3 पैरे बन गए मेरे। इसका नाम मैं पैरा 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। इसका मैं पैरा 2 कर देता हूँ और इसका पैरा 1 हो गया। ये आपके 3 पैरे हो गए। बल्कि इनको क्लास पैरा ही दे देते हैं तीनों को, क्योंकि इन तीनों को हमने स्टाइलिंग एक जैसी देनी है। तो इनको आईडी पैरा दे देते हैं हम। ठीक हो गया। अब जो क्लास है हम वो चेंज कर लेते हैं। ये फ्रूट्स थी तो यहाँ पे हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल पेंसिल्स रख देते हैं। और दूसरे नंबर वाले पे हम रख देते हैं कंप्यूटर रख देते हैं। अब मैं ऊपर स्टाइल CSS में जाता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। सबसे पहले हम क्लास नंबर कंटेनर लेंगे। इसको थोड़ी मैं विड्थ हाइट इसकी सेट कर लूँ। विड्थ इसको दे देते हैं हम 900 और हाइट इसको दे देते हैं हम 1100 px और इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ 2px सॉलिड बॉर्डर दे देंगे। इसको ब्लैक दे देते हैं बॉर्डर। इसके नीचे हम टारगेट करेंगे आईडी को, आईडी पी को। आईडी पैरा जो हमने आईडी दी है इसको टारगेट करते हुए सारे पैरा को बॉर्डर दे देते हैं 3px सॉलिड ब्लू बॉर्डर दे देते हैं। इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ रख देते हैं 500 px और हाइट रख देते हैं हम इनकी 200 px। हाइट देनी थी, हाइट इनकी हो गई 200 px। अब हम इसको गो लाइव करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं। बाकी की स्टाइलिंग हम तो ये कंटेनर भी बन गया और तीनों आइटम भी बन गए हैं, लेकिन फ़र्क ये आया है कि जूम इन था तो आइटम बहुत बड़े हो गए। और इसकी मैं विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये इसमें आराम से आ जाएं। कंट्रोल एस करते हैं तो ये कुछ इस तरह आपके सामने ये तीनों आपके आइटम जो हैं वो शो हो गए हैं। इनकी जो विड्थ है
पैरा की वो मैं मज़ीद कम कर लेता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ। इनको 3x3 के हम बॉक्स ही बना लेते हैं ताकि हम बाद में देख सकें। अब ये 3 बॉक्सेस हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। अब ये इस लाइन में आ रहे हैं। अगर हमें इस लाइन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में चाहिए तो क्या करेंगे। तो अब जो सीखने की चीज़ है वो फ्लूट पे हम आ जाते हैं, तो हम पैरा में आ जाते हैं या बल्कि कंटेनर में आ जाते हैं। तो कंटेनर के अंदर हम लिखेंगे अलाइन एटम्स, एक सेकंड, हम यहाँ पे अलाइन एटम लेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। उसके बाद देखेंगे कि ये अलाइन किस तरह करते हैं। ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। हमें बेसिकली फ्लूट को लेना है, तो हम फ्लूट यूज़ करेंगे। फ्लूट राइट करते हैं, देखते हैं ये चेंज होते हैं कि नहीं। ये फ्लूट राइट किया तो जगह कम थी, इसलिए उन्होंने ये जगह छोड़ दी है। अब हम यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ्लोट राइट करते हैं, देखते हैं तो ये देखें हमारे जो एटम्स थे वो राइट की तरफ फ्लोट करने लग गए हैं। मैं इनको मार्जिन और पैडिंग दे लूँ। कंटेनर का मैं मार्जिन कर देता हूँ ऑटो। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आपका कंटेनर जो है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से मैं ये फ्लूट जो हमने लगाया था कंटेनर में, इसको रिमूव कर लेते हैं। नीचे हमने फ्लूट राइट लगाया, तो ये देखें राइट में भी आपके एटम जो हैं फ्लूट कर रहे हैं। अभी मैं इनको यहाँ से राइट हटा के सेंटर करूँगा, आपके ये सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि जगह कम है। मैंने विड्थ और हाइट इनकी ज़्यादा दे दी। इन लाइन एंड करके देखते हैं इनको, ये कहाँ पे फ्लूट करते हैं। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अलाइन एटम्स, सेंटर। इन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की क्योंकि ऊपर हमने इन लाइन एंड यूज़ कर रखा है। उसको रिमूव करके देखते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन इसलिए चेंज नहीं की कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यहाँ पे फ्लूट ही यूज़ होगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं, किसी एक पैरे को टारगेट करते हैं। यहाँ से हम क्लास लेते हैं फ्रूट्स, बल्कि हम क्लास लेंगे कंप्यूटर। यहाँ पे हम एक क्लास को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को। इसको हम कहेंगे फ्लोट राइट हो जा। देखते हैं कि ये फ्लोट राइट करता है या नहीं। तो ये देखें ये राइट में चला गया है, ये दोनों लेफ्ट में थे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइनमेंट किसी भी चीज़ की होती है वो लेफ़्ट होती है। अभी हमने इसको फ्लोट राइट कहा तो ये राइट में चला गया। अभी हम इसको कहेंगे फ्लोट सेंटर करेंगे। इन लाइन एंड करके देखते हैं ये कहाँ पे फ्लूट करता है। ये देखें अपनी जगह पे वापस आ गया, हालांकि ये सेंटर में था, हमने एंड कहा तो ये एंड में चला गया है। तो ये फ्लूट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेंटर करके देखते हैं, बल्कि ये फ्लूट की प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने वैसे ही ट्राई की है। ये फ्लूट में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं सेंटर की। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास ये जो सामने शो हो रही हैं। इनलाइन एंड है, इनलाइन स्टार्ट है, राइट है, लेफ्ट है। ये अनसेट चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। इसने अपना काम नहीं किया। हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे और इसके बाद हम
दूसरे आइटम को लेते हैं जिसकी क्लास हमने फ्रूट्स रखी हुई है। क्लास फ्रूट्स को टारगेट करते हैं। इसको हम कहेंगे फ्लोट राइट। तो ये भी उम्मीद है राइट में आ चुका होगा। ये देखिए दोनों ने यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ ले ली है, क्योंकि हमने मार्जिन और पैडिंग ऑटो दे रखा है। कोई पैडिंग और मार्जिन हमने यूज़ नहीं किया फ़िलहाल, तो इसलिए वो अपनी जगह जो हैं वो छोड़ के कभी राइट जा रहे हैं। आप राइट लिखेंगे तो राइट जाएंगे। अब ऊपर वाले को मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, इसको लेफ़्ट कर देते हैं, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें इसके बिल्कुल ऊपर चला गया है। ये देखें ये पैरा दूसरे के ऊपर चला गया, यानी कि ओवरलैप हो गया है। तो हम क्योंकि हमने दोनों को लेफ़्ट किया हुआ है, ये नीचे जो हमने स्टाइल दिया था पैरा को वो हमने लेफ़्ट का दिया था, इसलिए वो उसके ऊपर चला गया था। तो अब हम फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। हमने कंप्यूटर भी ले ली, फ्रूट्स भी ले ली। अब हमारी बारी आती है जनाब पेंसिल्स की। तो हम पेंसिल्स की CSS सेट करेंगे। अभी हमने जिसको पेंसिल्स की क्लास दे रखी है हम उसको भी कहेंगे फ्लोट इनलाइन एंड कर देते हैं इसको, लास्ट वाले को। इसने अपनी जगह चेंज नहीं की, शायद हमने क्लास सही नहीं लिखी। पेंसिल्स यहाँ पे हम इसको कहेंगे फ्लोट राइट। तो ये भी हमारी राइट में आ जाएगी। ये देखिए इसने अपनी जगह छोड़ के तीनों राइट में आ गए हैं। अब हम यहाँ ऊपर पैरा के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट लेफ्ट की। तो देखते हैं क्या तीनों आइटम ओवरलैप करके वापस आते हैं। नहीं आए, क्योंकि हमने तीनों को ये अलग अलग प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर हम यहाँ से इनको रिमूव कर देंगे, हम पहले ये रिमूव करेंगे, उसके बाद ये भी रिमूव कर देंगे और ये भी रिमूव कर देंगे। अब देखना ये अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि पैरा के अंदर हमने इसको फ्लूट लेफ्ट कह दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लूट की समझ आ गई होगी। फ्लूट का मतलब ये है कि आप जो वेबसाइट का होम पेज होता है या कोई भी पेज है, उसके ऊपर आपने जो बॉक्सेस बना रखे हैं उनको आपने फ्लूट कहाँ करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, लाइन के शुरू में करना है, लाइन के एंड में करना है। तो ये चीज़ कहलाती है फ्लूट। अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी फ्लूट क्या चीज़ है। इसकी आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, तो आगे जाके हम देखेंगे जब हम एडवांस में जाएंगे, वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह 26 क्लास में हम एक वेबसाइट बनाएंगे, बेसिक वेबसाइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको पूरा कोर्स जो है वो रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।